everyone, a very warm welcome to all of you at our YouTube channel. I am Aditi here with a new topic. आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में ऑर्डर कैसे दिया जाता है जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम बताना चाहते हैं, किसी से कोई काम कराना चाहते हैं, किसी को कोई एडवाइस देना चाहते हैं या फिर सजेशन देना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम उस सेंटेंसेस को बहुत शॉर्ट में बोल सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इस सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम इंग्लिश में ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। हाउ टू गिव ऑर्डर। ऑर्डर कैसे देना है? एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब एक्शन वर्ब क्या होता है? जो भी आप एक्शन कराना चाहते हैं, जो भी आप काम कराना चाहते हैं, जिस काम के लिए भी आप बोलना चाहते हैं, उस काम को आप सबसे पहले बोलेंगे। एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को आप पहले बोलेंगे और जो भी पोर्शन बचेगा उसको हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। वेरी सिंपल। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है दरवाजा खोल दो, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मैं क्या काम करने के लिए बोल रही हूँ। मैं दरवाजे को खोलने के लिए बोल रही हूँ, तो खोलना इज एक्शन और जो भी पोर्शन बचा है उसको लास्ट में बोल दीजिए। दैट्स इट। रियली इट्स वेरी इजी। दरवाजा खोल दो, तो मुझे देखना है कि मेरा एक्शन वर्ब क्या है? ओपन। ओपन। अब बचा क्या ऑब्जेक्ट में? द डोर। यस, इट्स रियली वेरी सिंपल। आप बस ध्यान से देखिए। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। अब मुझे कहना है दरवाजे को बंद कर दो, तो यहाँ पर जो मेरा एक्शन रहने वाला है वो है बंद करना। शट द डोर। शट द डोर। अब मुझे कहना है बाहर चले जाओ। यहाँ पर भी मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, बाहर चले जाओ, तो यहाँ पर एक्शन रहेगा जाना, यानी कि गो। गो आउटसाइड। और मैं ये एक्शन वर्ब के नीचे मैं एक्शन लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट के नीचे मैं रेस्ट पार्ट लिख रही हूँ, और ये लिखने का रीजन है ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आए। और सीरियसली ये बहुत ही ईजी है और डेली यूज में हम बहुत 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 सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं पर आपको कुछ भी ग्रामेटिकल नॉलेज की नीड नहीं है। यहाँ पर बस आपको एक्शन बोलना है, जिस एक्शन को करने के लिए आप कह रहे हैं, और बाकी का पोर्शन ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो ओपन द डोर, शट द डोर, गो आउटसाइड। अब मुझे कहना है अंदर आ जाओ, तो मैं कैसे कहूंगी? आना हमारा एक्शन है। कम इनसाइड। कम इनसाइड। कुर्सी पर बैठो, तो यहाँ पर बैठना एक्शन है। सिट ऑन द चेयर। मूवी देख लो, वॉच द मूवी। अब आपको कहना है मेरे साथ चलो, है ना, मेरे साथ आओ। कम विद मी। मुझे पानी ला दो। अब यहाँ पर ला दो वो हमारा एक्शन है। देन वी विल से ब्रिंग द वाटर फॉर मी। मेरे लिए ब्रिंग द वाटर फॉर मी। तो देखा आपने कितना आसान है ऑर्डर लेना। ओपन द डोर, शट द डोर, गो आउटसाइड, कम इनसाइड, सिट ऑन द चेयर, वॉच द मूवी, कम विद मी, ब्रिंग द वाटर फॉर मी। और सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी एक्शन आपको कराना है उसके तुरंत बाद रेस्पॉन्ड बोल दीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट लगाने की नीड नहीं है, कोई टेंस लगाने की नीड नहीं है। इट्स रियली वेरी सिंपल। अब मूव करते हैं इसी तरीके के सेंटेंस पे जहां पर आपको कुछ काम करने के लिए मना करना है। हाउ टू डिनाई टू डू एनीथिंग। अब हम सीखेंगे कि किसी भी एक्शन को करने के लिए मना कैसे करना है। बिल्कुल वही फॉर्मेट होने वाला है, बस एक बहुत ही छोटा सा चेंज हम करेंगे। हमारा पहला फॉर्मेट था एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि ओपन द डोर, मुझे कहना है कि दरवाजा खोल दो। अब मुझे इसी एक्शन के लिए डिनाई करना है, मना करना है कि दरवाजा मत खोलो। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ध्यान रखना है, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है डू नॉट या डोंट, इनका हिंदी सेंस सेम होता है मत करो, बट इन स्पीकिंग लैंग्वेज हम
ये थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि डू नॉट हम वहां पर यूज करते हैं जब हम किसी भी एक्शन को परमानेंट डिनाई कर रहे हैं, जहां पर मैंने कोई भी काम हमेशा के लिए बैन कर दिया है कि इस काम को करो ही मत, लाइफ टाइम। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अगर मैं किसी काम को करने के लिए मना करती हूँ, टेम्परेरी डिनाई अगर मैं कर रही हूँ, तो वहां पर मैं डोंट का यूज करूंगी स्पीकिंग में, और दोनों का हिंदी सेंस आएगा मत करो। ओके, अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम डिनाइल वाले सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मुझे कहना है दरवाजा मत खोलो, तो अब इसको मैं हमेशा के लिए तो नहीं कह सकती ना, थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगी दरवाजा मत खोलो, देन आई विल यूज डोंट, है ना। तो मुझे बोलना है डोंट ओपन द डोर। अब मुझे कहना है दरवाजा बंद मत करो, डोंट शट द डोर। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। अंदर मत आओ, हमेशा के लिए तो किसी को रोक नहीं सकते हैं ना, तो जो काम हम थोड़ी देर के लिए मना कर रहे हैं वहां पर आप डोंट से बोलेंगे। डोंट कम इनसाइड, सिट ऑन द चेयर। और मैं कह रही हूँ अरे चेयर पे मत बैठो, डोंट सिट ऑन द चेयर। मूवी मत देखो, डोंट वॉच द मूवी। मेरे साथ मत आओ, डोंट कम विद मी। मेरे लिए पानी मत लाओ, डोंट ब्रिंग वाटर फॉर मी। तो इस तरीके से हम किसी भी काम को करने के लिए मना करते हैं। डोंट का यूज किया जाता है इफ आई एम डिनाइंग फॉर एनी एक्शन फॉर टेम्परेरी पीरियड, अगर मैं थोड़े समय के लिए किसी काम को करने के लिए मना कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे परमानेंट किसी एक्शन के लिए मना करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम कभी भी नहीं करने चाहिए, और उसी चीज के लिए अगर मैं किसी दूसरे को समझा रही हूँ कि ये काम मत करो, ठीक है, इस काम को मत करो, कभी भी नहीं करना है ये काम, तो वहां पर हम उस सेंटेंस को डू नॉट से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि कभी चोरी मत करो, ठीक है, चोरी मत करो, डू नॉट स्टील। ये हमारा डू नॉट एंड एक्शन है स्टील, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कुछ है ही नहीं। डू नॉट स्टील मतलब चोरी मत करो। इफ आई एम स्पीकिंग इट लाइक दिस, इफ आई एम स्पीकिंग इट विद डू नॉट, दैट मीन्स कि मैं परमानेंट आपको मना कर रही हूँ, ठीक है। गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज। ओके, लड़ाई मत करो, डू नॉट फाइट विद एनीवन। किसी से लड़ाई मत करो, डू नॉट फाइट विद एनीवन। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड हियर आई एम सेइंग धूम्रपान मत करो, डू नॉट स्मोक, ठीक। एंड यहाँ पर मैं कह रही हूँ किसी को धोखा मत दो, डू नॉट चीट एनीवन। ओके, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ डू नॉट। अगर मैं किसी को कोई भी काम परमानेंट ना करने के लिए कहना चाहती हूँ तो मुझे वो सेंटेंसेस डू नॉट से बोलने हैं, और अगर मैं उन काम को थोड़े टाइम के लिए मना करना चाहती हूँ तो मुझे वो सेंटेंसेस डोंट से बोलने हैं। डू नॉट फॉर परमानेंट डिनायल एंड डोंट वी विल यूज फॉर टेम्पररी डिनायल। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एडवाइजिंग सेंटेंसेस कि हम एडवाइस कैसे कर सकते हैं। We will learn here how to advise somebody, कि किसी को एडवाइस कैसे दी जाती है, किसी को भी किसी भी काम के लिए हम सलाह कैसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर सलाह देने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है शुड। यस, अगर हम किसी को कोई काम करने की सलाह देते हैं तो हम यूज करेंगे शुड, और अगर हम किसी को कोई काम ना करने की सलाह देंगे देन वी विल से शुड नॉट, जिनका हिंदी सेंस होता है शुड मीन्स करना चाहिए, शुड नॉट नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी को समझाना चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए तो मैं शुड का यूज करूंगी, और अगर मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं शुड नॉट का यूज करूंगी। ओके, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट वन इज इफ आई एम सेइंग टू एनी स्टूडेंट कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो तुम्हें के लिए मैं यूज करने वाली हूँ यू। यू करनी चाहिए देन शुड, यू शुड, और क्या करना चाहिए, मेहनत, वो एक्शन क्या है, वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। और अब मैं किसी को सलाह दे रही हूँ तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, देन आई विल यूज यू शुड नॉट
यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एंड शुड नॉट को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं शुडंट। यू शुडंट स्मोक और यू शुड नॉट स्मोक। अब मैं कह रही हूं कि तुम्हें देर से नहीं उठना चाहिए, इट इज ऑल्सो ए सजेशन। यू शुड नॉट गेट अप लेट, तुम्हें लेट नहीं उठना चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे भाई को जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। योर ब्रदर शुड नॉट शाउट लाउडली, तुम्हारे भाई को इतनी तेज नहीं चिल्लाना चाहिए। योर ब्रदर शुड नॉट शाउट लाउडली। और इसी को मैं कह सकती हूँ तुम्हारे भाई को प्यार से बात करनी चाहिए, विनम्रता से बोलना चाहिए। देन आई कैन से योर ब्रदर शुड टॉक पोलाइटली। ओके, इस तरीके से हम एडवाइस कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए सुझाव दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इससे पहले हमने सीखा कि हम ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, किसी भी काम को टेम्परेरी या परमानेंट टाइम के लिए किस तरीके से डिनाई कर सकते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो है और बहुत ही सिंपल चीजें यहाँ पर हमने सीखी है। और आई होप कि आपको ये चीजें समझ भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। और अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।